बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद चिकन विद रुख। तो आज चिकन विद रुख में बन रहा है स्टीम। तो यहाँ पे मैंने होल चिकन लिया है जो तकरीबन 1.25 किलो का है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको मैंने वॉश कर लिया था नमक और सिरके के पानी में। तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको भिगो के रखा था। तो इस तरीके से इसको ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है और दूसरा इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा इनहेंस हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको कट लगाऊंगी और डीप कट हमने लगाने हैं। तो यहाँ पे मैं कट लगाऊंगी इसको, तकरीबन 3 कट मैं इसको लगाऊंगी एक साइड पे और दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से कट लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी डीप कट मैंने लगाए हैं इसमें। इन कट से ऐसे होते हैं कि जो हमारा मैरिनेशन है वो अच्छी तरह से इसमें जाता है और ये फीका नहीं बनता है। तो मैं दूसरी साइड से भी इसी तरह इसके लेग पीस को भी लगाऊंगी। तो मैंने इसको अच्छी तरह से कट लगा दिए हैं। अभी मैं इसको फ्राई करूंगी और हमने फ्राई करना है इसको काफ़ी तेज़ यानी कि गरम ऑयल में हमने इसको करना है ताकि इसके ऊपर सिर्फ कलर आए। हमने इसको फुल कुक नहीं करना है, हमने इसका कलर चेंज करना है। इसको फ्राई करने के बाद हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। कर लिया है तेज़ गरम, आज हमने तेज़ कर दिया और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे जो मेरे पास चिकन था वो काफ़ी ठंडा था, इसलिए इसकी आवाज़ इस तरह से आई है। तो आप भी जब भी ठंडा यूज़ करें तो ऐसे ही आप केसरी इसमें ऐड करना, वरना जो घी है वो आपके मुँह के ऊपर भी आ सकता है। तो बहुत एहतियात से आप लोग सारा काम करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने बनाया है। अब मैंने इसकी साइड कलर की है, अभी मैं इससे कलर नहीं आया है, थोड़ा सा मैं इसको और कुक करूँगी ताकि हमारा जो है कलर अच्छा खा जाए चिकन के ऊपर। जब तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा है हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैंने लेना है 3 से 4 चम्मच दही के। यहाँ पे मैंने लहसुन पाउडर यूज़ किया है, आप चाहें तो इसमें पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पेस्ट नहीं था तो मैंने यहाँ पे पाउडर का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा हमने जिंजर पाउडर ले लेना है 1/4 टीस्पून। यहाँ पे हमने ले लेना है मस्टर्ड, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें मस्टर्ड का यूज़ करूँगी। अगर आपके पास मस्टर्ड नहीं है तो आप इससे स्किप भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे कुटी लाल मिर्च का यूज़ होगा 1/2 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून तकरीबन इसमें ऐड किया है नमक। तो यहाँ पे चुटकी भर मैं इसमें हल्दी पाउडर इलायची का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का टेस्ट इसका आता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पे धनिया पाउडर हम लेंगे 1 टीस्पून। यहाँ पे हल्दी पाउडर का यूज़ करेंगे 1/4 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर हमने लिया है 1/2 टीस्पून। बहुत ही मज़े की खुशबू होती है ज़ीरा पाउडर का, इसको इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, स्किप ना कीजिएगा इसको, बहुत ही टेस्टफुल तैयार होता है। तो यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो तीखा करने के लिए इसमें थोड़ा मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ही यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास तीखी वाली लाल मिर्च थी। तो यहाँ पे गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून लिया है मैंने। अच्छे से हमने इसको पेस्ट की तरह बना लेना है। चाहें तो इसमें ज़्यादा मिकदार भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये मिकदार बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। ना बहुत ज़्यादा तीखा होता है ना बहुत ज़्यादा ये कम मसाला होता है, बहुत अच्छा और परफेक्ट होता है जितना मैंने इसमें ऐड किया है। तो पेस्ट आप देख सकते हैं कितनी थिक सी हमारी पेस्ट तैयार हुई है। तो इसी हिसाब से हमने पेस्ट तैयार कर लेना है और इसको चिकन के ऊपर लगाएंगे। तो चिकन यहाँ पे हमारा फ्राई हो चुका है।
अभी मैं इसको डिश आउट करूँगी और इस पे मसाले लगाएंगे हम। आप कलर देख सकते हैं कि हमें इतना ही कलर इसके ऊपर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 लेमन लिए हैं, इसका हम जूस निकालेंगे। बीज हमने स्किप कर लेने हैं। तो लेमन जूस के हम अंदर डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर चिली सॉस। अच्छे से हम मिक्स करेंगे और चिकन की जो बेस है उसके ऊपर हम सारा इसको लगाएंगे अच्छी तरह से। मैं इसको हाथ से ही लगा दूंगी। पलट देंगे, पलट के भी लगा दूंगी ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छे से इसके ऊपर लग जाए। तो अच्छे से हमने लेमन जूस लगा लिया है। अभी मैं इसके ऊपर लगाऊंगी इसका अमेज़ा, सॉरी, जो हमने पेस्ट तैयार की थी, मसाला पेस्ट। अच्छे से हमने इसके अंदर बाहर लगा देना है और जो कट लगाए थे उसके अंदर ज़रूर हमने इसमें लगाना है ताकि हमारा जो मसाला है वो अंदर तक जाए और जो हमारा चिकन है वो फीका ना बने। तो अच्छे से हमने मसाला इसके अंदर बाहर लगा दिया है। इसके जो अंदर होल है उसमें भी अच्छे से मसाला आपने फिल करना है। तो कोशिश करें कि मसाला अच्छी मिकदार में बने और अच्छा बने, तो हमारा जो स्टीम है वो भी अच्छा ही बनेगा। तो यहाँ पे अभी मैं इसमें तिल का इस्तेमाल करूँगी। जब मैं इसको करूँगी स्टीम तो इसके ऊपर हमने सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करना है। तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो स्टीम के लिए जो हमारे पास कुछ था नहीं तो मैं इसमें देसी जुगाड़ कर रही हूँ। पतीला लिया है हमने, उसमें पानी ऐड किया है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं तकरीबन 1 kg मैं इसमें ऐड किया है। इसमें मैं डालूँगी बे लीफ, साथ में नीस, दालचीनी और 2 लौंग इसमें मैं ऐड करूँगी खुशबू के लिए। बहुत अच्छा इससे खुशबू आएगी और महक आएगी हमारी स्टीम में। अभी मैं इसको पानी को गर्म होने दूंगी और साथ ही मैं इसमें, मेरे पास ये स्टीमर के लिए जाली है तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। तो फिट हो गई है। तो अभी मैं इसको पानी को गर्म करने दूंगी और साथ ही जो हमारा चिकन है इसको मैं किसी और प्लेट में शिफ्ट करूंगी और वो हम इसमें रखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे फ्राइंग पैन है, मैंने उसका यूज़ किया है। अभी मैं इसको इसमें शिफ्ट कर दूंगी। अगर आप चाहें तो आप इसको बटर पेपर के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेल नहीं थे तो मैं सारा काम देसी जुगाड़ से ही कर रही हूँ। तो हमने सारा मसाला इसके ऊपर लगा देना है जो हमारा इसमें परात के अंदर था। इसको भी हम निकाल लेंगे, वेस्ट हमने कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं जो कि मैं ऊपर डालूंगी इसके। एक तो ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और दूसरा इनका टेस्ट बहुत अच्छा इनहेंस होके आता है। तो यहाँ जो हमारे पानी में बॉयल आ चुका है तो हम इसको रखेंगे इसके अंदर। ध्यान से रखना है आपने और इसको हम बंद कर देंगे। तकरीबन हमने इसको टाइम देना है 10 से 15 मिनट का। तो 10 के 15 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखनी है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना यमी हमारा जो है स्टीम तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही यमी लुक के साथ ये तैयार हो गया है। तो इसको मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ।
तो बहुत ही यमी लुक के साथ जो हमारा स्टीम है वो तैयार हो चुका है। तो इसकी जो ग्रेवी थोड़ी बहुत बच गई थी वो भी मैंने इसके ऊपर ही डाल दी है, बहुत ही यमी लुक के साथ और बहुत टेस्टफुल। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।